तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फोटो केमिकल फेज। क्या देखने वाले हैं? फोटो केमिकल फेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? फोटो फिजिकल फेज। उसमें हम लोग ये देखे थे कि लाइट को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? फोटो केमिकल फेज, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोटो केमिकल फेज से ही नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ केमिकल का निर्माण होगा। क्या होगा? कुछ केमिकल का निर्माण होगा। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? केमिकल का निर्माण होगा। यानी कि जो लाइट, जब सनलाइट पड़ेगा तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकॉइड्स हैं, थैलेकॉइड्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ सिस्टम पाए जाते हैं जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब लाइट पड़ती है तो उस सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं? उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अपने से आगे वाले सेंटर में। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि रिएक्शन सेंटर में गया था, और रिएक्शन सेंटर में जाने के बाद कैसे वो जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला था। तो वहां से इलेक्ट्रॉन जब निकला था तो कहां कहां जाता है, आज उसका कहानी को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या पहले समझना होगा कि जो हमारा थैलेकॉइड्स है, थैलेकॉइड्स कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर यहां पे आप समझिएगा तो ये हमारा क्या होता है, एक थैलेकॉइड से मान लेते हैं इस तरह से, ये हमारा क्या है, दूसरा थैलेकॉइड्स है, ये इस तरह से, और ये जो है तीसरा थैलेकॉइड्स है इस तरह से। और सबको हम लोग क्या बोलते थे? ग्रुप को ग्राना बोलते थे। अरे बोलते थे ना। अब अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लाइट जब आ रही होती है, ऊपर से लाइट जब इस पर इवॉल्व होती है, गिरती है, तो उस दौरान क्या होता है कि इसमें हम ये बताए थे लास्ट लेक्चर में कि फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोटो सिस्टम। अच्छा, पहले आपको ये समझना होगा, पहले ये समझिए कि फोटो सिस्टम कहां कहां होते हैं। तो फोटो सिस्टम जो है यहां पे पाया जाता है, यानी कि बाहरी पोर्शन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के चारों तरफ। और कहां पाया जाता है? तो दोनों थैलेकॉइड्स के बीच में भी ये पाया जाता है इस तरह से, ये इस तरह से पाया जाता है। ठीक है। अब कौन कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ये सब तो अभी हम लोग देखेंगे इस तरह से। यहां पे इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास, ये सब क्या है भाई? ये है फोटो सिस्टम। क्या है? फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं, क्या उनका हम लोग ये देखे थे कि फोटो सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करवाना, और उसको क्या करना है कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं? पहला नंबर देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोटो सिस्टम कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड। अरे ठीक है। तो यानी कि दो सिस्टम होते हैं जो लाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या करेंगे उन लोग कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है। तो यहां पे ये देखने वाले हैं कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंसेस है। पहले ये समझ में आना चाहिए, तब जाकर के उसमें क्या क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है और फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट? रिएक्शन सेंटर, उसका रिएक्शन सेंटर में P700 नैनोमीटर, यानी कि जो उसका रिएक्शन सेंटर है उस 700 नैनोमीटर तक का मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि हम लोग विब्योर वाला जो कहानी बताए थे उसमें अलग अलग वेवलेंथ का लाइट क्या करता है, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है। तो उसमें 7 तरह के जो कलर का लाइट है, और सबका अपना अलग अलग वेवलेंथ है। अरे है ना। तो जो यहाँ पे गिर रहा है, तो अलग अलग लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि अलग अलग वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करने का था
तो उसके लिए क्या है, रिएक्शन सेंटर सिर्फ अकेला नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसके लिए एंटीना मॉलिक्यूल्स का यूज किया करता था। और एंटीना मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और ओवरऑल वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसमें ट्रांसफर कर देते थे, रिएक्शन सेंटर के अंदर करते थे ना। तो ये तो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या फोटो सिस्टम सेकंड, दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात आता है कि भाई फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है और फोटो सिस्टम सेकंड क्या है। तो पहला ही डिफरेंस इसमें यह है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जहां पर भी होगा वो कितना नैनोमीटर के लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 नैनोमीटर का। यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने नैनोमीटर का लाइट को कर सकता है, 700 नैनोमीटर का। यानी कि 700 से कम रहेगा 690 680 सबको एब्जॉर्ब करवाएगा। यानी कि वो, लेकिन 700 नैनोमीटर से ज्यादा जाएगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं करवाने पाएगा। अरे ठीक है। और जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो कितने नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब कराएगा, 680। यानी कि 690 हो जाएगा तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने पाएगा। उसके लिए किसको आना होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को आना होगा। यानी कि लाइट एब्जॉर्ब जो है फोटो सिस्टम सेकंड कितना तक कर सकता है, 680 तक कर सकता है। अरे आप ऐसे समझो ना, दो स्टूडेंट है, एक फर्स्ट आ गया एक सेकंड आ गया। क्या आ गया, एक फर्स्ट आ गया एक सेकंड आ गया। ठीक है, ये दो स्टूडेंट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड किसके बेसिस पर दिया गया है, तो ये काम के बेसिस पर नहीं, ये जब इसका डिस्कवरी हुआ था उसके बेसिस पर इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट को पहले डिस्कवर किया गया था, इसको बाद में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम उस तरह से हो गया। अब आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। ये मान लो एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट कर गया, ये एक स्टूडेंट है जो सेकंड कर गया। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो किया उसका कितना नंबर आया, 700 नंबर। सेकंड किया उसका कितना आया, 680। यानी कि 700 जो लाया है 700 नैनोमीटर का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये कितना को करेगा, 600। अब देखिए, अब ये 700 नैनोमीटर है, यानी कि 700 नंबर लेके स्टूडेंट आया। तो इसको ये थोड़ा सा हम ये मान लिए कि पढ़ने में तेज है, तो इसको हम बोले ना कि तुम बायोमैथ दोनों ले लो। जैसे अभी आईसी में हम लोग बोलते हैं ना कि आप क्या ले सर, क्या ले, तो उसको हम लोग क्या कर दिए कि बायोमैथ दोनों दे दिए। क्या दे दिए, बायोमैथ दोनों। यानी कि दो मेन सब्जेक्ट उसको दे दिए। यानी कि वो कहां कहां पाया जाता है, ग्राना में पाया जाता है, स्ट्रोमा लेमिली में पाया जाता है। अरे दोनों थाइलाकॉइड्स को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लेमिली, पता है ना, दोनों ग्रेना को मतलब आपस में जोड़ता था, उसको स्ट्रोमा लेमिली। यानी कि ये दो जगह पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमा लेमिली के अंदर। अब ये चूंकि सेकेंड हो गया था, इसको एक ही सब्जेक्ट लेने के लिए बोले। क्या इसको बोले कि भाई तुम एक सब्जेक्ट लो। तो ये कहां पे पाया गया, ये सिर्फ ग्राना के अंदर पाया गया। कहां पाया गया, ग्राना के अंदर। अब हम इन लोग से पूछ दिए, अब देखिए, अब इन लोगों को स्थान दिए। अब चूंकि ये फर्स्ट था तो फर्स्ट है, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा कि भाई तुम आराम से फ्री घूम सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, फ्री घूम सकते हो। तुम्हारे लिए ये जो घर है, किनारे किनारे जितने भी ये घर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट। ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक्सपोज। ये जो जितना किनारे किनारे आप भाग देख रहे हैं इस तरह से, ये किनारे किनारे भाग, ये इस तरह से, ये किनारे किनारे हम ये लाइनिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ये किनारे किनारे भाग क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट है। तो ये हम इसको फ्री कर दिए। पीएस फर्स्ट को क्या बोल दिए कि जितना किनारे किनारे भाग में है भाई, यानी कि एक्सपोज पार्ट में तुम जो है आराम से रह सकते हो, तुम पूरा घूमो। क्योंकि इसको फ्री फर्स्ट आया है ना, तो इसको फ्री कर दिए। यानी कि ये दबा हुआ पार्ट नहीं है, एक्सपोज पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। इसको एक और नाम क्या देते हैं, नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस्ड मतलब सप्रेस्ड। ये जो है खुला हुआ पार्ट में पाया जाएगा, यानी कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, किनारे किनारे, यहां दबा हुआ नहीं है। लेकिन अब ये है, ये सेकंड आया था, इसको हम किनारे किनारे घूमने के अलावा नहीं दिए। इसको कहां दे दिए, दोनों थाइलाकॉइड्स के बीच में दे दिए कि भाई तुम ज्यादा नहीं घूम सकते हो, तुम सेकंड आए हो, इसलिए तुमको क्या करना है, कहां मौजूद रहोगे, यहाँ पे। यानी कि ये जो है, यहाँ पे आप ये जो बाहर बाहर में जितने भी देख रहे हैं ये वाला, तो ये सब क्या होगा स्टूडेंट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और जो अंदर में आप ये वाला देख रहे हैं, ये सब क्या होंगे, फोटो सिस्टम सेकंड होंगे। यानी कि दोनों थाइलाकॉइड्स के बीच में जो भी होगा, ये सब क्या हुआ, दबा हुआ है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों के बीच में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड। और इसको क्या बोलते हैं, एप्रेस्ड पार्ट, यानी कि दबा हुआ पार्ट। यानी कि दबा हुआ पार्ट में क्या पाया जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड। अब क्या है कि अब देखिए, अब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्या करेगा, NADPH2 बनाएगा। क्या बनाएगा, NADPH2। क्योंकि ये भाई इसको हमने ऑफर दे दिया कि भाई तुम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि ये NADPH2 जो है आगे चल के आप देखिएगा कि ये 3 ATP के बराबर काम करता है। कितने ATP के बराबर काम करता है, 3 ATP के बराबर काम करता है। तो ये जो है आप देखिएगा, तो ये बनाया ये, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड को ये मौका नहीं मिला। यानी कि NADPH2 कहां बनेगा, कहां बनेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में बनेगा, लेकिन सेकेंड में नहीं बनेगा। तो बड़ा ही मायूस हो गया कि सब चीज तो इधर ही दे रहे हैं, हमारा दबवा दे रहे हैं बीच में। हम एक जगह हमको खाली सब्जेक्ट लेने के लिए बोल दिए, और हम तो हम तो इतने नंबर हमारा आया है, मैंने वो टेंशन में पूरा एकदम डबल है। ये बड़ा खुश में था। तो फिर क्या किए, वहां के जो भगवान है वो क्या किए, बोले कि वत्स तुम सेकंड आए हो तो टेंशन मत लो। क्या मतलब, टेंशन मत लो, तुम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का कैपेसिटी तुम्हारे अंदर दे रहे हैं। यानी कि दुनिया में ऑक्सीजन जब निकलेगा तो तुम्हारे हाथों से निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि दुनिया में ऑक्सीजन कहां से निकलता है, जब वाटर टूटता है तब। वो कौन करवाएगा, PS सेकेंड। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन करवा रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कौन निकलवा रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड। किसके मदद से, मैग्नीज ऑक्साइड, इसके मदद से, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के मदद से ये क्या करता है, ये दोनों जो केमिकल है इसके मदद से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनको लेकर के वाटर को स्प्लिट कर देता है। अभी तुरंत हम लोग देखेंगे आगे, समझे ना। तो ये कैपेसिटी किसके अंदर मिल गया, फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर। यानी कि इसको वरदान मिल गया कि जाओ तुम वाटर को तोड़ करके और ऑक्सीजन निकालने का काम करोगे। तो बाकी इधर वाला में क्या है, ना तो इसको स्प्लिटिंग ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करेगा क्या, नहीं करेगा। ये ऑक्सीजन निकालेगा क्या, नहीं निकालेगा। ये Mn और Cl माने ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये तो ये कर दिया, ऑक्सीजन निकाल रहा है, लेकिन ATP का फॉर्मेशन कहां कहां होगा, ये भी करवाएगा और ये भी करवाएगा। बोला कि अब बराबर में थोड़ा सा लाने का। NADPH2 तो हमसे नहीं बनवाए, लेकिन अब ATP ये भी बना रहा है और ATP ये भी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये जो है, अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि ATP का बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब ATP का निर्माण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हक किसको किसको दिया, इसमें तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों वे में क्या होता है, ATP बनता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनेगा। किसमें बनेगा, नॉन साइक्लिक में बनेगा। और ये क्या है, ये इसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि जब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता था ना, तो उसको कौन कैच करता था, वो PEA करता था, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करता था। तो जो PS1 में है, जब PS1 में कौन करेगा, FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन, और इसमें कौन करेगा, थियोफाइटिन। कौन करेगा, थियोफाइटिन। यानी कि जब आप पढ़िएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो उसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, थियोफाइटिन। तो अभी ये दोनों क्या है पॉइंट, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस ये आप डिफरेंस अब उम्मीद करते हैं कि बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब आइए इधर, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लेते हैं इसमें, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का कौन करवाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट की सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड करवाएगा। कहां पे पाया जाता है, एप्रेस्ड पार्ट में कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, एप्रेस्ड पार्ट में, यानी कि दोनों के बीच में पाया जाता है। यस या नो, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यानी कि इसमें क्या होगा, पहले एक रिएक्शन हम लोग समझ लेते हैं कि वाटर जो है PS सेकेंड के मदद से और MnCl के मदद से
ये किस में टूट जाएगा? 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं? O लिख सकते हैं, क्योंकि O2 2 होता है तो उसको एक ले लेते हैं, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहा जाता है। अच्छा, जब एक हाइड्रोजन को तोड़ा जाता है तो उससे कितना, एक हाइड्रोजन आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये तो पता होगा ना आप लोगों को कि जब एक हाइड्रोजन को तोड़ा जाए तो एक हाइड्रोजन आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि 2, यहाँ पे कितना H2 है? 2 है, तो कितना निकलेगा? 2 है और गुना 2 कर दिए तो कितना निकलेगा? 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक निकल रहा था तो हाफ बन रहा था, तो 2 निकलेगा तो कितना होगा? O2 निकल जाएगा। तो इस तरह से O2 क्या होगा? इवॉल्व होगा। अच्छा, ये होता कहां है भाई? तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एप्रेस्ड पार्ट है, यानी कि धसा हुआ पार्ट है, उसमें क्या है? उसी से सटा हुआ अंदर में ल्यूमेन में वाटर का स्प्लिटिंग कहां पे होता है? ल्यूमेन में। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर कहां पे टूटता है थाइलाकोइड के? तो ल्यूमेन में, ये उसके बीच वाले हिस्से में ये टूटते हैं। तो वहां पे क्या होता है? OEC कंप्लेक्ट होता है। अब ये क्या करेगा? इस तरह से देखिए, यहां पे H2O आया, कितना H2O आया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आया। अब ये इसको किस में तोड़ दिया? 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 में तोड़ दिया। कौन तोड़ा? OEC। कौन तोड़ा? OEC। किसके मदद को ले, किससे मदद मांगा? एमेन और, हाँ, एमेन और क्लोरीन के मदद से क्या किया? ये इन लोग आए, एमेन एंड क्लोरीन, वो क्या कहे? इसको ला करके कहे OEC कॉम्प्लेक्स को कि भाई अब तुम क्या देख रहा है, तुम ऐसे भी सेकंड आया है, तुम्हारे अंदर है ना भगवान बहुत बड़ा ताकत दिया हुआ है कि तुम क्या कर सकते हो? पानी को तोड़ सकते हो। तो एक तो फ्रस्टेटियाइल था पूरा, जानिए रहे हो कि उसको सब उसी को मिलते जा रहा था, PS1 को। क्या फ्रस्ट्रेशन में आन करके पानियों को तोड़ दिया धर के, समझ में आ रहा है? ले, और जैसी पानी टूटा तो ऑक्सीजन निकला। तो इस धरती पर, इस जहान में जो ऑक्सीजन मिला वो किसके वजह से मिला? अरे क्लियर है? तो स्टूडेंट फर्स्ट हो या स्टूडेंट सेकंड, सबको बराबर मानने का, ठीक है? सबका काम बराबर है, ठीक है? अब देखिए इसी तरह से यहां पर भी होगा, यानी कि अब यहां पे देखिए तो क्या होगा? ये जो H प्लस आयन है वो क्या होगा? उस ल्यूमेन में जमा होते चला जाएगा, यानी कि H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अरे बोलते हैं ना, तो प्रोटॉन कहां पे जमा हो जाएगा? ल्यूमेन के अंदर जमा हो जाएगा। अब ये देखिएगा आगे चल के, ये तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा स्ट्रोमाटा के थ्रू, समझ में आ रहा है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन तो देखिएगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक में यूज हो जाता है, लेकिन ये H प्लस आयन कहां पे यूज होता है वो हम लोग आगे बताएंगे। इसका भी एक मैकेनिज्म है, और वो कैसे जा करके फिर ये ल्यूमेन से निकल कर बाहर में यहाँ पे क्या है? अरे स्ट्रोमाटा, और ये इसके बाहर में कौन सा फ्लूइड पाया जाता था? थाइलाकोइड्स के बाहर में कौन सा फ्लूइड था? अरे स्ट्रोमा था, जहां पे क्या होगा? डार्क रिएक्शन होने वाला है। अरे यस या नो? तो वहां पे बताएंगे हम लोग कि कैसे होता है, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ वाटर कैसे टूटता है। अरे क्लियर हुआ वाटर कैसे तोड़ता है? कौन तोड़ता है? फोटोसिस्टम सेकंड। अरे क्लियर है यहां तक? अब आइए कि ये तो हम लोग पानी को तोड़ते हुए देख लिए, यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड का काम तो हम लोग देख लिए। अब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझते हैं, यानी कि एटीपी कैसे बनता है। और अरे 3 प्रोडक्ट बनना है ना, फोटोसिस्टम फर्स्ट हो या फोटोसिस्टम सेकंड, ये दोनों मिला के कितने प्रोडक्ट का निर्माण करवाना? 3 प्रोडक्ट का निर्माण करना। कौन कौन? एटीपी, NADPH2 प्लस ऑक्सीजन। तो एक तो हम लोग देख लिए कि ऑक्सीजन कहां से निकला। अरे क्लियर हुआ? थाइलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर से PS सेकंड जो है वो वाटर को तोड़ देता है और वही ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अरे यस या नो? ठीक है। अब देखिए, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी बनने को देखेंगे। क्या देखेंगे? एटीपी कैसे बनता है अब वो देख रहे हैं। तब एटीपी और NADPH2 को देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी एटीपी बनने देखना है, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे। ये कहां पे होता है? ओनली PS1 में। इसमें PS1 इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, क्योंकि
PS2 में तो नॉन साइक्लिक होता है ना, तो PS1 सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये स्ट्रोमल लेमिली में होता है। कहां पे होता है? स्ट्रोमल लेमिली में होता है, और ये ज्यादातर बैक्टीरिया में देखने के लिए भी मिलता है। अच्छा, जब हमारा ग्राना में होगा, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना के अंदर जब होगा, तो कितना लाइट को ये ऑब्जर्व करेगा? 680 नैनोमीटर से ज्यादा के लाइट को। अच्छा, ये वाला साइन ज्यादा और कम समझ में आता है ना? हाँ, इधर का मतलब है तो 680 से ज्यादा, अगर इधर आता तो कम, ठीक है ना। अब इसके लिए एक और ट्रिक माना जाता है कि अगर मान लेते हैं कि वो एक ट्रिक है कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ज्यादा और कम के लिए क्या माना जाता है कि इधर मुंह ज्यादा खुला हुआ है तो इधर मतलब क्या है? ज्यादा होगा, और जिधर बंद है उधर क्या होगा? कम। यानी कि 680 नैनोमीटर है, ये क्या है? कम, और इधर मुंह खुला है तो मतलब ज्यादा। अगर यही इधर के भरी रहता तो, ये ऐसे रहता तो ई ज्यादा था, क्योंकि मुंह जिधर खुला है वो क्या है? ज्यादा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? कम। समझ में रहे ना? तो ये ज्यादा और कम वाला में थोड़ा एक समझना है कि मुंह जिधर खुला रहेगा उन्हें ज्यादा रहेगा, और इधर जोन रहेगा वो क्या रहेगा? कम। ये तो क्लियर है ना? चलिए, तो अब देखिए ये इतना नैनोमीटर से ज्यादा के लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए सूरज देवता क्या करेंगे? अपने लाइट को क्या करेंगे? डालेंगे किसके ऊपर? माने अपने लाइट को छोड़ेंगे, तो ये क्या होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। जब ये देखिए गिरेगा यहाँ पे, तो हम लोगों को पता ही है लास्ट लेक्चर में कि सब ये एब्जॉर्ब कर करके लाइट को कहां भेज देते हैं? रिएक्शन सेंटर। और इसका रिएक्शन सेंटर कितने नैनोमीटर तक का लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? 700। अब ये जैसे ही एब्जॉर्ब किया, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में आकर के, और ये बाहर निकल जाएगा, और इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर गुजर रहा होगा, तो उसी दौरान क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, और ये फिर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गया। अरे यहीं पे आ गया। अब देखिए क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि यहां पे अगर आप ये वाला कंडीशन देखिएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पे 4 गो बन रहा है। कब? जब वाटर टूट रहा है तो। लेकिन यहां पे वाटर टूट रहा है का? तो इसका यहां पे तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए सेकेंड में, तो 4 गो तो बना बना करके तो इसको इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा डीपली आगे समझ में आएगा। लेकिन यहां पे अगर यहां तो वाटर नहीं टूट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है? फिर से इलेक्ट्रॉन को यहां बुला लेता है, और फिर उधर से लाइट तो आ ही रहा है, और फिर लेकर के इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लॉस होने नहीं देता है। लेकिन अगर सेकंड जब पढ़िएगा नॉन साइक्लिक, तो उसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है। लेकिन क्यों? तो लॉस करता है तो उसको भरपाई कौन करता है? जो पानी से टूटा हुआ है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये कहानी होगा। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट समझ में आया कि क्या है? लाइट आएगा, रिएक्शन सेंटर इसको एब्जॉर्ब करेंगे, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इसके एक्साइटेड स्टेट में कौन रिसीव करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है ना? फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर कहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? ये रिएक्शन सेंटर के पास। लेकिन इस दौरान क्या होगा? एटीपी का निर्माण हो जाएगा। यस या नो? अब यहां पे देखिए, इसी को थोड़ा डिटेल से बता दिए कि ये देखिए सनलाइट है। ये क्या है? सनलाइट है। जब इस पर पड़ा तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें कौन हुआ? एफईएस। कौन हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पीएस फर्स्ट में जब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट पहली बार कौन करता है? आयरन सल्फर प्रोटीन करता है। ठीक है। इसके बाद वो किसको भेज देता है स्टूडेंट? फेरोडॉक्सिन को, एफडी को भेज देता है। किसको भेज देता है? एफडी को भेज देता है। और ये फिर किसको भेज देता है? प्लास्टोक्यूनोन को, जिसको पीक्यू बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? पीक्यू। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया,
और ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, फेरोडॉक्सिन के अंदर, और फिर ये कहां पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास। और जैसे ही प्लास्टोक्यूनोन से होकर के साइटोक्रोम B6 में जाता है तो एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद साइटोक्रोम B6 से कहां पे जाएगा, साइटोक्रोम F में जाता है, तो फिर उसी दौरान एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आन करके दूसरा एटीपी का निर्माण करवाते हैं। कब करवाते हैं, दूसरा एटीपी का। और फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए साइटोक्रोम F से कहां पे चला जाएगा, प्लास्टोसाइनिन में चला जाएगा, जिसको पीसी बोलते हैं। और फिर यहां से किस में चला जाएगा, रिएक्शन सेंटर के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को देखा। अगर नहीं समझ, दोनों वे में हम लोग देख लिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो जो है आप बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, तो अपने आप समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स में एनसीईआरटी में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।